सो हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज एनाटॉमी के बारे में देखते हैं और इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इट इज़ ए फ्लैश ग्लैंड, मतलब इट इज़ ए सॉफ्ट ग्लैंड, मतलब सॉफ्ट ग्लैंड है। पार्टली एक्सोक्राइन होती है और पार्टली एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो है वो सिक्रेट करती है डाइजेस्टिव पेनक्रियाटिक जूस को, और एंडोक्राइन सिक्रेट करता है हार्मोन को। जो हार्मोन है वो इंसुलिन है, इंसुलिन को सिक्रेट करता है। लोकेशन की बात करें तो लाइज इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमेन की पोस्टीरियर वॉल होती है उस पर, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद साइज़ एंड शेप की बात करते हैं तो जे शेप्ड का होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं इमेज में। 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वेट 90 ग्राम होता है पेनक्रियास का। और पेनक्रियास जो है फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टेल है, ये बॉडी है, ये नेक है, हेड, और ये अनसीनेट प्रोसेस भी है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हेड जो है एनलार्ज होता है, मतलब पेनक्रियास का जो हेड है वो ग्रेटर पार्ट होता है पेनक्रियास का। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये लाई इन कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम है, इसकी कॉन्केविटी में जो सी शेप्ड कॉन्केविटी है उसमें हेड प्रेजेंट होता है पेनक्रियास का। और टेल रिचेस द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। जो टेल होती है पेनक्रियास की वो स्प्लीन का जो हाइलम है उसको टच कर रही होती है। आप देख रहे हैं ये वो स्प्लीन के हाइलम को टच कर रही होती है। हाइलम जो है स्प्लीन का वो पार्ट होता है जहाँ से स्प्लीन की आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल जो है पास हो रही होती हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट इमेज में, ये वाला पार्ट जो है ये स्प्लीन का हाइलम कहलाता है। ये वाला पार्ट, इसको स्प्लीन का हाइलम कहते हैं। आप दूसरी इमेज में भी देख सकते हैं, दिस इज़ द डिफरेंट इमेज ऑफ द स्प्लीन। एंड आप ये वाली इमेज भी देख सकते हैं। इस इमेज में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये स्प्लीन का हाइलम कहलाता है, जहाँ से स्प्लीन की आर्टरी, वेन और लिम्फ वेसल पास होती हैं। उस एरिया को जाके टेल जो है पेनक्रियास की टच करती है। उसके बाद बात करते हैं हेड ऑफ पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास का हेड जो है तो ये एनलार्ज होता है, फ्लैट होता है, और राइट एंड ऑफ पेनक्रियास होता है। सिचुएटेड इन सी शेप्ड कर्व ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का जो सी शेप्ड कर्व है उसमें प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं। ये सी शेप्ड कर्व है ड्यूडेनम का, और इसी में जो हेड है पेनक्रियास का वो प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करते हैं हेड ऑफ पेनक्रियास के, तो 3 बॉर्डर होते हैं: सुपीरियर, इंफीरियर, राइट लेटरल। 2 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और एक प्रोसेस होती है अनसीनेट प्रोसेस। तो अनसीनेट प्रोसेस जो है वो पेनक्रियास के हेड से ही निकला हुआ एक पार्ट होता है, एक प्रोजेक्शन होता है जो बेंट एट द एंड लाइक ए हुक, जो मतलब एक हुक की तरह बेंड हुआ होता है। हेड से अगला वाला पार्ट जो होता है ये इसको अनसीनेट प्रोसेस कहते हैं। मैं आपको मार्क करके इमेज में दिखा देता हूँ, ये अनसीनेट प्रोसेस है। ये पेनक्रियास को हुक की तरह का शेप दे देता है। तो ये अनसीनेट प्रोसेस है। उसके बाद बात करते हैं रिलेशन के बारे में। 3 बॉर्डर होते हैं। सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर जो है वो ओवरलैप होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से, और इन्फीरियर बॉर्डर जो है थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से ओवरलैप होता है। राइट लेटर जो बॉर्डर है वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से ओवरलैप होता है। 2 सरफेसेस होती हैं। एंटीरियर सरफेस जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से रिलेटेड है, ट्रांसवर्स कॉलम से रिलेटेड है। देन पोस्टीरियर सरफेस जो है इन्फीरियर वेना कावा से और रीनल वेन से रिलेटेड है। अनसीनेट प्रोसेस जो है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल से ओवरलैप होती है अनसीनेट प्रोसेस। मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं इमेज में, अनसीनेट प्रोसेस को ओवरलैप करती है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल। ये आप देख रहे हैं एसएमवी और एसएमए। एसएमवी मतलब सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल, और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये दोनों ओवरलैप करती हैं अनसीनेट प्रोसेस को। और जैसे कि हमने सुपीरियर बॉर्डर की बात की थी, तो सुपीरियर बॉर्डर को ओवरलैप करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये सुपीरियर बॉर्डर को ओवरलैप करता है, और इन्फीरियर बॉर्डर को ओवरलैप करता है थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। देन राइट लेटर बॉर्डर को ओवरलैप करता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। इस इमेज में सारा क्लियर है, आप लोग सभी देख रहे हैं इसमें। उसके बाद बात करते हैं नेक ऑफ पेनक्रियास के बारे में। तो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ पेनक्रियास है, मतलब ये थोड़ा नैरो पार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर, ये आर्टरी जो है अनकॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है। मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन से आप समझ रहे हैं ना, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा नैरो पार्ट है ये। और ये होता कहाँ पे है? बिटवीन हेड एंड बॉडी। जो पेनक्रियास का हेड है और बॉडी है उन दोनों के बीच में ये पार्ट होता है नेक वाला। 2 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले एंटीरियर सरफेस में देखते हैं। एंटीरियर सरफेस जो है रिलेटेड होती है पेरिटोनियम से,
जो कवर कर रही हो, जो पेरिटोनियम जो है जो कवर कर रही होती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक को। जो लेसर सैक की जो पोस्टीरियर वॉल है उसको जो पेरिटोनियम कवर करती है उससे एंटीरियर सरफेस रिलेटेड होती है नेक की। आप देख रहे हैं दो इमेजेस में, यहाँ पे ये लेसर सैक है और इसको पेरिटोनियम कवर कर रही है। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, पेनक्रियास की जो नेक है उसका एंटीरियर सरफेस जो है पेरिटोनियम से रिलेटेड होती है जो लेसर सैक को कवर करती है, और पाइलोरस से रिलेटेड होती है। पोस्टीरियर सरफेस जो है रिलेटेड होती है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन से और पोर्टल वेन से। आप देख ही सकते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन, इन दोनों से पोस्टीरियर सरफेस रिलेटेड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी ऑफ पेनक्रियास के बारे में। इलोंगेटेड पार्ट होता है, मतलब लॉन्ग पार्ट होता है। एक्सटेंड फ्रॉम नेक टू टेल, इमेज में आप देख लीजिए, नेक से टेल के बीच में जो पार्ट है वो बॉडी है। एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करें तो 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। रिलेशन के बारे में बात करें तो 3 सरफेसेस होती हैं। एंटीरियर सरफेस रिलेटेड होती है लेसर सैक एंड स्टमक से। पोस्टीरियर सरफेस रिलेटेड होती है लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड से। इन्फीरियर सरफेस रिलेटेड होती है ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर से। नेक्स्ट बात करते हैं टेल ऑफ पेनक्रियास के बारे में। टेल ऑफ पेनक्रियास जो है लेफ्ट हैंड ऑफ पेनक्रियास है। पेनक्रियास का जो लेफ्ट हैंड है उसी को टेल कहा जाता है पेनक्रियास की, और ये कम्स इन कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रिक सरफेस ऑफ द स्प्लीन। जो स्प्लीन का जो गैस्ट्रिक सरफेस है जहाँ पे हाइलम भी होता है, हाइलम को ही असल में गैस्ट्रिक सरफेस भी कहा जाता है स्प्लीन का, तो उसको ये टच कर रही होती है टेल पेनक्रियास की। अब बात करते हैं डक्ट्स ऑफ पेनक्रियास के बारे में। 2 डक्ट्स होती हैं, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में बात करें तो इसको डक्ट ऑफ विल्सन भी कहा जाता है। 3 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। लाई नियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पेनक्रियास, पेनक्रियास की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है उसके पास ये होती है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। रिकॉग्नाइज्ड इजीली बाय इट्स वाइट कलर, इसके सफ़ेद रंग के कारण इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। विद इन हेड ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास के हेड में पेनक्रियाटिक डक्ट रिलेट टू बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो बाइल डक्ट से मिल जाती है, मतलब आपस में ज्वाइन करती है। और 2 डक्ट एंटर द वॉल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये दोनों डक्ट जो है ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में एंटर करती हैं और ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और इसी को एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है और ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये दोनों आपस में ज्वाइन करके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन होती हैं और हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के रूप में ओपन होती हैं, जिसको एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। और ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला पे ओपन होती हैं, विच ओपन सेट मेजर ड्यूडेनल पेपिला 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरिस, मतलब पाइलोरिस से 8 to 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला प्रेजेंट होता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट, एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में, तो इसको डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी कहते हैं। बिगिन्स इन लोअर पार्ट ऑफ द हेड, जो हेड का जो लोअर पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होती है। क्रॉसेस द फ्रंट ऑफ मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है उसके फ्रंट को ये क्रॉस करती है। ओपन इनटू ड्यूडेनम एट माइनर ड्यूडेनल पेपिला, जो ड्यूडेनम का माइनर ड्यूडेनल पेपिला है वहाँ पे ये ओपन होती है। आप देख सकते हैं ये माइनर ड्यूडेनल पेपिला है, मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला है और ये माइनर ड्यूडेनल पेपिला है। तो ये जो है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है अपनी कुंती थी वो मेजर ड्यूडेनल पेपिला पे ओपन हो रही थी, लेकिन ये ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में ही माइनर ड्यूडेनल पेपिला पे ओपन होती है 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरिस, मतलब पाइलोरिस से 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई के बारे में। मेनली बाय पेनक्रियाटिक ब्रांचेस ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, जो मेनली आर्टेरियल सप्लाई होती है वो स्प्लेनिक आर्टरी की पेनक्रियाटिक ब्रांचेस के द्वारा ही होती है। देन उसके बाद सुपीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी और इन्फीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी के द्वारा आर्टेरियल सप्लाई होती है। विनस ड्रेनेज की बात करें तो स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड पोर्टल वेन का ड्रेनेज होता है। नर्व सप्लाई में बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व में, पैरासिम्पैथेटिक नर्व में वेगस नर्व का नर्व सप्लाई है और सिंपैथेटिक नर्व में स्प्लैंक्टिक नर्व का नर्व सप्लाई होता है पेनक्रियाज में। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। पेनक्रियाज के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। हेल्प इन ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड एसिड इन द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिड इन द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में जो स्टोमिक एसिड होता है हमारा HCl और जो स्टोमिक एसिड होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी
पेनक्रियाज ही करता है। और थर्ड वर्क इसका है इंसुलिन एंड ग्लूकागन, इंसुलिन और ग्लूकागन को प्रोड्यूस करता है, विच रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, जो ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करते हैं ब्लड में। ये दोनों हार्मोन हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पेनक्रियास की। फर्स्ट, डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस को आप मधुमेह के नाम से भी जानते होंगे, शुगर, आम भाषा में शुगर भी कहते हैं इसको। तो ये कैसे होती है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज दिस डिजीज़, इंसुलिन की कमी होने के कारण ये बीमारी हो जाती है, जिससे हमारा शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद कार्सिनोमा की बात करें तो कार्सिनोमा जो है पेनक्रियास के हेड में बहुत ज़्यादा कॉमन है। पेनक्रेटाइटिस की बात करें तो इसके कई कारण हो सकते हैं पेनक्रेटाइटिस के, लेकिन एक मुख्य कारण है ड्यू टू गॉल स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में गॉल स्टोन्स का हो जाना। पेनक्रेटिक सिस्ट वेरी कॉमन, लेकिन ये कई बार मे ऑफन भी सिम्टमलेस, मतलब ये कई बार सिम्टमलेस होती है, कोई सिम्टम ही नहीं आता। मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज के थ्रू। पेनक्रेटिक सिस्ट का इमेज है, ये देख रहे हैं आप, पेनक्रेटिक सिस्ट का इमेज है, और ये भी पेनक्रेटिक सिस्ट का ही इमेज है। पेनक्रियाज में सिस्ट हो जाती हैं और कई बार ये सिम्टमलेस होती हैं, सिम्टम ही नहीं होता कोई। देन लास्ट पॉइंट, हिस्टोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो है बना हुआ होता है मेड अप ऑफ ट्यूबुलर एसिनाई, ट्यूबुलर एसिनाई का बना होता है जो लाइन बाय पिरामिडल सेल्स, जिसके अंदर कवरिंग होती है, इनसाइड कवरिंग होती है पिरामिडल सेल्स की, जिसमें जाइमोगन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। एंडोक्राइन पार्ट जो है हमारा बना होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस का, लैंगरहंस से, आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस से बना होता है, जिसके अंदर बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल होती हैं। बीटा सेल जो है इंसुलिन को बनाती हैं और अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करती हैं। बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं और ग्लूकागोन अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक था और इसमें कोशिश की है काफ़ी इसको एक्सप्लेन करने की, जितना हो सका है। आप लोग जो है वीडियो देखें और नहीं समझ आए तो इसको फिर दोबारा से देखें, पॉज करके देखें, नोट डाउन करें और समझने की कोशिश करें। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।